जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आ गया हूँ गुरु जी का एक और प्यारा सा गुरु जी के आशीर्वाद से भरा सत्संग लेकर आप सभी के सामने आ गया हूँ। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनना। गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है और सत्संग एक आंटी जी अपनी आवाज़ में सुनाने जा रही हैं, तो इस सत्संग को पूरा जरूर सुने। चलिए चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम एक और सत्संग पुरानी संगत जी का आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये सत्संग सुमेरु बजाज अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, मुझे गुरुजी के विषय में मार्च 2009 में ज्ञात हुआ, जब मेरे पिता के चचेरे भाई और उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आए, जो कि 2005 से कर्क रोग यानी कैंसर से पीड़ित थे। वह अपने साथ गुरुजी का पावन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी लेकर आए। उनके जाने के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे वो पावन ग्रंथ दिया। उन दिनों मैं पढ़ने के लिए कोई नई पुस्तक ढूंढ रहा था, परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं थी, अपितु एक दिव्य ग्रंथ था जिसे स्वयं गुरुजी की प्रेरणा स्वरूप लिखा गया था। कुछ दिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे गुरुजी से जुड़ाव का आभास होने लगा। मैंने कभी भी धर्म और संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया। बचपन से ही मेरी यह मान्यता थी कि भगवान एक हैं और हम सब उनके बच्चे, किंतु जितना मुझे ज्ञात था उसके हिसाब से मैं शिवजी की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता आया हूँ। गुरुजी से मेरा पहला सचेत जुड़ाव स्वप्न में हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पेरिस किसी काम के सिलसिले में गया और मैं एक धूसर यानी ग्रे रंग के महल के सामने खड़ा था, जब मैंने एक आवाज़ सुनी, तेनू आना ते पाएगा, यानी तुझे आना तो पड़ेगा। मुझे सपने में गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ, पर इन शब्दों का मतलब मुझे तब समझ नहीं आया और न ही ये पता चला कि ये किसने कहा। मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ता रहा। मुझे बार बार सपने आते जिसमें गुरुजी मुझे बुलाते रहे। वह हर बार बोलते, तेनू आना ते पाएगा। इन सपनों को अपने मन का वहम समझकर मैंने इन पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु 2009 में मई से लेकर जुलाई तक मैं जो कुछ भी करता था वो हर बात मुझे गुरुजी की ओर और लेके जाती थी। जून 2009 के अंत में मैं काम से छुट्टी लेकर जालंधर गया। मैंने कॉलेज के एक दोस्त के साथ रहने का और फिर एक दिन स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए अमृतसर जाने का कार्यक्रम बनाया। जालंधर से स्वर्ण मंदिर जाते समय मैंने अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताया। जालंधर से अमृतसर गाड़ी में 1.5 घंटा लगता है, पर मेरे अनुभवों के बारे में सुनते हुए हमें समय का पता ही नहीं चला और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम एक अजीब सी सड़क पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम गाड़ी में बस 40 मिनट ही लगे थे। जब हमने रास्ता पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि हम किसी अनजाने रास्ते से स्वर्ण मंदिर पहुंच गए थे। हमें यही लगा कि वो कोई लघु पथ यानी शॉर्टकट होगा जो अमृतसर शहर से होकर नहीं जाता। दर्शन करने के बाद जब हम जालंधर वापस जाने के लिए वही रास्ता ढूंढ रहे थे तो वो हमें नहीं मिला और हम सामान्य रास्ते से ही वापस आ गए, किंतु इस बार हमें 1.5 घंटे से भी अधिक समय लगा। जालंधर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त की माँ को ये सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे जालंधर में गुरुजी के घर, जो अब मंदिर है, के बारे में बताया और गुरुजी ने जो उन पर कृपा की थी उसके बारे में भी। जब मेरा दोस्त छोटा था
तो उसके चेहरे की एक नस उभरी हुई थी जो गुरुजी ने ठीक की थी। उसी शाम को हम नहीं जानते थे कि यह गुरुजी का आदेश था। मैं जालंधर मंदिर में था। हमने वहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई थी और मंदिर में सफ़ेदी का काम चल रहा था। दिल्ली पहुंचकर 7 जुलाई की शाम को मैं और मेरी महिला मित्र, जो कि मेरे साथ जालंधर और मंदिर भी गई थी, और कुछ दोस्तों के साथ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल गए। हम यह देखकर बहुत विस्मित हुए कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उस मॉल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। हम जिस समय मॉल पहुँचे तो समारोह बस समाप्त ही हो रहा था। मेरी महिला मित्र आगे देखने गई कि क्या हो रहा था, तो उसे जाने माने फोटोग्राफर रघु राय अंकल जी द्वारा खींची हुई गुरुजी की तस्वीरें मिली। तब से गुरुजी मेरे घर में पूजा के कमरे में विराजमान हैं और मेरा सारा परिवार उनके संरक्षण में है। उसी महीने मैं अपनी एक मित्र से मिला जो इंग्लैंड से आई थी और मैंने उसे सारे सत्संग बताए। वह मुस्कुराई और कहा कि जिन गुरुजी के बारे में मैं उसे बता रहा था वह वही हैं जिन्होंने उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश दिलाया था। उसे आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगले कुछ महीने मुझे और मेरी महिला मित्र को हर राह गुरुजी की ओर लेकर जाती रही। मेरी महिला मित्र को अपने सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, कल्याण हो। यहाँ तक कि हर जगह, चाहे वो दुकान हो या फिर किसी दोस्त का घर, गुरुजी की तस्वीर के रूप में उनकी उपस्थिति का आभास होता रहा। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी मुझे सर्वशक्तिमान गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुझे अनुभूति हुई कि मैं कितना भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जीवन के सफ़र में वे सदैव मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने पिता के स्वास्थ्य और हम सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की। यद्यपि मैं ये बात भी स्वीकारता हूँ कि अभी भी मेरे मन में कई सवाल थे। ऐसा कैसे होता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं और कैसे चुनते हैं कि किसको आशीर्वाद दें? क्यों एक विशेष पथ ही उन तक पहुँचा सकता है? भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता? इत्यादि। नवंबर 2009 में मुझे लिवर की एक असाधारण बीमारी हुई, जिसका कारण शायद मेरे काम का अत्यधिक बोझ और अत्यंत व्यस्त जीवन शैली थी। दुर्भाग्यवश उस समय मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया और 1 महीने बाद 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर आधी रात को मैं बड़े मंदिर में गया। कुछ महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। चिकित्सकों को मेरी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। सितंबर 2010 में मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। मैंने कुछ इतना भयानक देखा कि आज तक मैं उस बारे में किसी को बता नहीं पाया हूँ। मैं कई दिनों तक परेशान रहा और मुझे लगा जैसे गुरुजी से मेरा जुड़ाव भी कमज़ोर हो गया था। मेरी सेहत बिगड़ती गई और अब चिकित्सकों को लग रहा था कि मुझे स्वप्रतिरक्षित यानी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस यानी जिगर का रोग हो गया था और उन्होंने मुझे जिगर की बायोप्सी कराने को कहा। यद्यपि गुरुजी में मेरा विश्वास डगमगा गया था, परंतु उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी पड़े और मेरे जिगर रोग का स्तर भी नकारात्मक यानी नेगेटिव आए। साल 2011 में शुरू से लेकर अंत तक गुरुजी मुझे अपनी दिव्य उपस्थिति का आभास देते रहे।
जैसा कि 2009 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2011 में भी हर राह मुझे गुरुजी की ओर ही लेकर जाती थी। मैं गुरुजी की वेबसाइट पर डाले गए सारे शब्द सुनता और गुरुजी से प्रार्थना करता, उनका आशीर्वाद मांगता कि वह मेरे विश्वास को बनाए रखें और मेरा मार्गदर्शन करें। इससे कुछ समय पूर्व मैं दोबारा बड़े मंदिर गया, जब मुझे गुरुजी के शब्दों तेनू आना ते पएगा का मतलब समझ आया। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए। मेरे आसपास कोई दुष्ट शक्ति थी जिसके सामने मैं लाचार खड़ा था, और तभी गुरुजी आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उन्होंने एक वज्रपात लिया और उससे उस दुष्ट शक्ति पर वार कर मुझे बचा लिया। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास होता है। दिवाली पर मैं अपने पिता के कार्यालय में गुरुजी की पूजा कर रहा था, जब एक बाबा जी जो हर दिवाली पर हमारे यहाँ आते हैं, आए और बोले, हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथ ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। यह सारे अनुभव जो मैंने सुने या मेरे साथ हुए, उससे भी बड़ी बात यह हुई कि अब मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह से गुरुजी के साथ जुड़ाव का आभास होता है, और मुझे ये समझ में आ गया है कि गुरुजी की दृष्टि हमेशा हम सब पर ही रहती है और हम सब उनके संरक्षण में हैं। ईश्वर इस दुनिया में गुरुजी के रूप में हमारे मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए और इस दुनिया को सुखद बनाने के लिए आए हैं। गुरुजी महान हैं और उनके तरीके हमारी समझ से परे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वे तब भी हमारे रक्षा करते हैं, और जब हम मानते भी नहीं हैं कि वह सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। वह सही समय पर हमें दर्शन देते हैं और जीवन के सफ़र को सुगम बनाते हैं। यदि कभी हमें उनमें अपनी श्रद्धा खो भी देते हैं या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब भी वह अपना निश्चल प्रेम हम पर न्योछावर करते हैं और अपने प्रेम रूपी पथ पर वापस हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं और सदा दयालु हैं। जैसे मैं बचपन में ईश्वर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, आज भी वही करता हूँ और ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जपता हूँ। जय गुरुजी। यहीं पर सुमेहर बजाज अंकल जी का यह सत्संग कंप्लीट पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप सभी को ये गुरुजी का प्यारा सा सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही सत्संग गुरुजी के सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही संगत जी, अगर आप सब में से भी कोई अपना सत्संग शेयर करवाना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी सारे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।